हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर यूट्यूब विद चैनल गोल स्टडी। ऑफ आई लाइफ विद होप आप स्टडी। सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम आपके लिए एक कोर्स की जानकारी लेकर आए हैं जिसके बारे में काफ़ी दोस्त या स्टूडेंट्स जानते होंगे, बट कुछ दोस्त या स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, तो कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में इस कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो पा रहा होगा, हम आज बात करने वाले हैं बीएससी बायोकेमिस्ट्री। बीएससी बायोकेमिस्ट्री क्या है, इस कोर्स के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बीएससी बायोकेमिस्ट्री कोर्स के बारे में जानने से पहले केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री आखिर क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बायो प्लस केमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है ये बायो प्लस केमिस्ट्री, यानी कि हम समझ सकते हैं इसमें बायो और केमिस्ट्री का क्या कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं जीव, और उन पर क्या केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शंस का जो केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं, इस चीज़ को क्या हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो हम बीएससी बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि बीएससी बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो ये बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायो प्लस केमिस्ट्री, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। चलिए हम आगे अब हम बात कर लेते हैं बीएससी बायोकेमिस्ट्री की फुल फॉर्म। तो बीएससी की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री। और हम बात कर लेते हैं अब इसकी कोर्स ड्यूरेशन, यानी ये क्या है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और इसकी जो ड्यूरेशन है 3 ईयर होती है। कितनी, 3 ईयर, यानी 3 ईयर का क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो सेमेस्टर वाइज या ईयरली होते हैं, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ईयरली कराती हैं और कुछ सेमेस्टर वाइज कराती हैं इस कोर्स के एग्ज़ाम्स। तो ये तो हो गई कोर्स ड्यूरेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहती है बीएससी बायोकेमिस्ट्री करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, 12th विद पीसीबी। 12th विद पीसीबी यानी कि आपका 12th होना कंपलसरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, तब आप इस कोर्स को क्या है कर सकते हैं, बीएससी बायोकेमिस्ट्री को। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस, यानी एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कैसे इसमें एडमिशन मिलता है। तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, दोनों ही माध्यम से इसमें एडमिशन होता है, डायरेक्टली भी और वाई एंट्रांस, यानी कि ये डिपेंड करता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर कि वो एंट्रांस कराते हैं या फिर डायरेक्टली एडमिशन देते हैं। लेकिन मोस्टली यदि हम बात करें, आप किसी सेंट्रल या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या है, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। तो हम कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम जान लेते हैं। हमारा एम्स, पहला क्या है, एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये भी क्या है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए एंट्रांस कंडक्ट कराता है। BHUUET, BHUUET बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रांस टेस्ट। MP पेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट, AMUEE। ICARAIEEAUG, ये भी क्या है, एंट्रेंस, ये कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो इस कोर्स में क्या है एडमिशन देते हैं। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट के हिसाब से अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, बट यहाँ पर हमने कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम इस पर पूरी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे आप एम्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर BHU या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में, तो हम उस पर एक अलग वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात हो गई। हम आगे बात कर लेते हैं क्या फ़ीस क्या रहती है आखिर इस कोर्स की। तो फीस की यदि हम बात करें, तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, उनकी यदि हम फीस की बात करें, तो मिनिमम मान के चल सकते हैं आप 10,000 से लेकर 15,000 पर ईयर। और वहीं हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या प्राइवेट कॉलेजेस की, तो ये फ़ीस आपकी 50-60 हज़ार से 1 लाख या उससे भी ऊपर जा सकती है पर ईयर, 1 लाख तक जा सकती है पर ईयर के अकॉर्डिंग। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज पर, उसके अनुसार क्या फ़ीस अलग अलग होती है सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की। चलिए आगे देख लेते हैं, हम बात करते हैं कॉलेजेस की कि कौन कौन से कॉलेज हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। कॉलेज, किशन चंद्र चेलाराम कॉलेज मुंबई, एम एस रमैया कॉलेज बंगलुरु, डॉक्टर NGP आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज तमिलनाडु, MG साइंस इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, ST प्यूज डिग्री कॉलेज फॉर वुमेंस हैदराबाद। चलिए आगे देख लेते हैं, ये हमारा इधर NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर, ST जेवियर कॉलेज अहमदाबाद, शिवाजी कॉलेज दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारसी उत्तर प्रदेश, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। ये क्या है, कुछ कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स को कराते हैं, बीएससी बायो केमिस्ट्री को। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम सिलेबस की, यानी सिलेबस क्या रहता है, यानी आपको ये जो कोर्स है इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो लैंग्वेज, बायोलॉजिकल साइंस फर्स्ट, केमिस्ट्री फर्स्ट, सेल बायोलॉजी, लैब इन बायोलॉजिकल साइंस फर्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लैब इन सेल बायोलॉजी, इंग्लिश सेकंड, बायोलॉजिकल साइंस सेकंड, बायो मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री सेकंड, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लैब इन बायोलॉजिकल साइंसेज, लैब इन बायोमोलिक्यूल्स। चलिए आगे देख लेते हैं। लैंग्वेज थर्ड, इंग्लिश थर्ड, और इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म फर्स्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, लैब इन इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म फर्स्ट, लैब इन ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। लैंग्वेज फोर्थ, इंग्लिश फोर्थ, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, लैब इन इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म सेकंड, लैब इन एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बायोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एंडोक्रिनोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, लैब इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बेसिक्स इम्यूनोलॉजी, बेसिक्स बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लैब इन बेसिक इम्यूनोलॉजी, लैब इन बेसिक इम्यूनोलॉजी। तो ये क्या है, सिलेबस है, यानी कि आपको इस कोर्स के दौरान ये टॉपिक्स या सब्जेक्ट क्या है आपको पढ़ने होंगे इस कोर्स में 3 ईयर में, 3 साल में। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, यानी कि हायर एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो हायर एजुकेशन के यदि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप इसमें एमडी कर सकते हैं, एमडी इन बायो केमिस्ट्री, एमफिल कर सकते हैं। एमडी एमफिल इनको करने के लिए आपको पहले क्या है, एमएससी इन बायो केमिस्ट्री करनी होगी, उसके बाद ही आप एमडी या एमफिल कर सकते हैं। एमएससी इन मेडिकल बायो केमिस्ट्री कर सकते हैं आप, और पीएचडी बायो केमिस्ट्री कर सकते हैं। पीएचडी बायो केमिस्ट्री भी करने के लिए आपको पहले एमएससी करना होगा बायो केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये तो हो गई हायर एजुकेशन की बात। इसके अलावा यदि आप हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप बीएससी बायो केमिस्ट्री के बाद बीएड भी कर सकते हैं और इंटर कॉलेज में भी टीच कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी हायर एजुकेशन की बात। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली हैं आपके लिए इस कोर्स को करने के बाद। तो फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं आप, प्रोसेस डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंटल मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आगे देखते हैं, सेल बायोलॉजी इंजीनियर्स बन सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स बन सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंजीनियर्स बन सकते हैं, एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म इंजीनियर्स बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, केमिस्ट बन सकते हैं आप, क्लिनिकल रिसर्च स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लेबोरेटरी सुपरवाइजर्स बन सकते हैं। और अब हम आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हम एम्प्लॉयमेंट एरियाज़, यानी आप कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एरियाज़ में जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। लेबोरेटरीज़, मेडिकल लेबोरेटरीज़, पेट्रोल पंप कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल फर्म्स में भी क्या है आप जॉब कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, बायो टेक्नोलॉजी फर्म, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एज ए लेक्चरर या एज ए प्रोफेसर आप वर्क कर सकते हैं आफ्टर एमएससी, आफ्टर पीएचडी, आफ्टर एमडी। ठीक, और हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी क्या है आप जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के क्या। बीएससी बायो केमिस्ट्री के बारे में हमने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो भी दोस्त बायो केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं, बीएससी बायो केमिस्ट्री, या फिर उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें 12th के बाद क्या करना चाहिए बायोलॉजी लेके, और वो इस
को देखकर, सिलेबस को देखकर, वीडियो को देखकर उनके समझ में यदि आता है बायोकेमिस्ट्री का तो वह बीएससी बायोकेमिस्ट्री वो कर सकते हैं। और यदि आपको बीएससी बायोकेमिस्ट्री से संबंधित कोई भी जानकारी है तो आप उसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।